किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर लाल पंकज सिंह, फसल सुरक्षा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र मऊ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो गेहूं की फसल है, इसमें हमारी फसल में जो खरपतवार उग जाते हैं उनका नियंत्रण कैसे करें, कौन सा रसायन डालें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें और क्या सावधानी बरतें, इस पे सब पे पूरी चर्चा करनी चाहिए। कितने दिन के बाद हमको डालना है, खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है और कौन से रसायन का प्रयोग किस अवस्था में करना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग जब फसल की आयु लगभग 35 दिन की हो जाती है, 35 से 40 दिन की, तभी करते हैं। 35 दिन के पहले जो है हम खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात आती है कौन से खरपतवार का नाशी का प्रयोग करते हैं। तो दो प्रकार के खरपतवार होते हैं गेहूं में, एक गेहूं का मामा और जंगली जई जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं। दूसरे में आते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जिसमें कृष्ण नील है, जंगली गाजर है, बथुआ है, चौलाई है, जो भी इस तरह की वो जम जाएं चौड़ी पत्ती के खरपतवार रहते हैं, उसमें जो है अकरी अकरा हो जाता है। उसका भी नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि खाली चौड़ी पत्ती के खरपतवार ही खेत में है और कभी कभी ये हो जाता है कि खाली सकरी पत्ती के खरपतवार ही, खाली गेहूं का मामा और जई ही खेत में है। सिर्फ कुछ किसानों के खेत में दोनों प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम दो रसायनों को प्रयोग करके हम लोग इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सकरी पत्ती के खरपतवार अगर हो जाएं, जैसे आपके खेत में गेहूं का मामा है या जंगली जई है, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवा सल्फोसल्फ्यूरान 75% WG, 75% WG की आती है दवा। उसकी 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इस रसायन की 1 एकड़ के लिए एक यूनिट के जो है घोल तैयार करके रेडीमेड फार्मूलेशन इसके उपलब्ध रहते हैं बाज़ार में, जो एक एकड़ के लिए होते हैं। और दूसरी दवा इसमें आती है क्लेडिनोफाप आती है 15% का। इसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। तो इन सब रसायनों को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर इसको प्रति हेक्टेयर हम लोग छिड़काव कर देते हैं और जो भी सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें सावधानी ये बरतना है कि जब भी धूप रहे, मौसम खुला रहे, उसी समय हमको दवा डालनी है। अब बात आती है कि जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, कृष्ण नील है, बथुआ है, हिरनखुरी है, आपके अकरी अकरा है, जो भी इस तरह के खरपतवार अगर दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी पत्तियां गोल है, चौड़ी हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल, इसकी 20 ग्राम जो है इसकी मात्रा ले लेते हैं हम लोग और उसका छिड़काव कर देते हैं प्रति हेक्टेयर। नहीं तो 2,4-D सोडियम साल्ट आता है, उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 650 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर उसका छिड़काव कर देते हैं। तो जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि जब मौसम साफ हो उसी समय हम लोग दवा का छिड़काव करें। और दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि दवा की प्रॉपर, जो दवा की उचित मात्रा है उसी का प्रयोग करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ के लिए जो यूनिट बाज़ार में उपलब्ध है सल्फोसल्फ्यूरान की, मेटसल्फ्यूरान की, उसको लेके आते हैं। उसको जो है मतलब 1 बीघा का मतलब 2500 वर्ग मीटर के जो क्षेत्रफल है उसमें डाल देते हैं। और तो क्या होता है कि गेहूं की फसल जो है बैठ जाती है, फिर वो परेशान घूमते हैं कि इसमें क्या किया जाए, हमारा गेहूं नहीं बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जितना आपको संस्तुत मात्रा है उतना ही प्रयोग करिए। अगर दवा बढ़ जा रही है तो आप किसी गांव के किसी अन्य किसान को दे दीजिए या गड्ढा खोद के मिट्टी में उसको दबा दीजिए,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दवा आप ज़्यादा लाए हो, खेत आपके पास कम है तो आप ज़्यादा मात्रा खेत में प्रयोग कर दोगे। तीसरी सावधानी ये बरतनी है कि अगर दोनों प्रकार के खरपतवार नाशी हैं, चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के दोनों हैं, तो दोनों रसायन को मिला के प्रयोग कर सकते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान को मिला के संयुक्त रूप से एक ही साथ में स्प्रे कर सकते हैं। इनका जो है एक कुछ कंपनियां जो है जैसे यूपीएल का टोटल आता है और कंपनियों के उत्पाद आते हैं जिसमें दोनों रसायन एक में मिले रहते हैं। तो अगर दोनों प्रकार के खरपतवार हों, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती के, तो उनके जो है कम्बिनेशन वाले जो मिक्सचर वाले रसायन हैं उनको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग उसमें जो है प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इसका कुछ किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि सिंचाई के पहले करें कि सिंचाई के बाद करें। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पहली सिंचाई आपको 21 से 25 दिन में करना है और खरपतवार नाशी का प्रयोग आपको 35 दिन की फसल होने के बाद ही प्रयोग करना है। तो हमेशा पहली सिंचाई के बाद ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। दूसरी समस्या ये आती है कि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि खाद जो है यूरिया डाल दें, बादल हो गया है अभी दवा नहीं पड़ रही कि ना डालें। तो उसका यूरिया डालने से नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करने से खरपतवार नाशी के प्रयोग में कोई ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उचित समय पे नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करते रहिए, यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करते रहिए और जब मौसम सही हो उस समय आप छिड़काव कर दीजिए, कोई नुकसान उससे नहीं होगा। अगर आप उचित मात्रा में दवा का छिड़काव करेंगे, उचित समय पे दवा का छिड़काव करेंगे तो कभी कोई उसमें दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। और जब आप खरपतवार नाशी डाल रहे हैं तो हमें फ्लड फैन नाजिल का प्रयोग करें जिससे बूंद महीन होकर बराबर से खेत में पड़े और उसको झाड़ू की तरह से नाजिल को न चलावें कि नहीं तो उसमें ऐसे जल्दी चला देते हैं। ठेके पे लोग रहते हैं, बहुत जल्दी से ऐसे डाल देते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो बीच में जो जगह छूट जाती है कभी कभी वहाँ पे खरपतवार बचे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है डालते हुए दवा को पीछे की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे तो खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल को खरपतवार से लाभ मिलेगा, खरपतवार से मतलब मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।